क्या हो अगर मैं कहूं कि ताजमहल, जिसे हम सिंबल ऑफ लव मानते हैं, वो असल में एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, एक कॉपिनसी। इस एक मॉन्यूमेंट के नीचे इतने राज दफन हैं जितने आप सोच भी नहीं सकते। आज 31 अक्टूबर को एक नई फिल्म रिलीज हुई है, द ताज स्टोरी। लेकिन ये फिल्म सिर्फ लव स्टोरी नहीं दिखाती, ये उन सवालों को डिकोड करती है जिन्हें हमेशा छुपाया गया। तो आज हम इस ताज स्टोरी को डिकोड करेंगे। हम माइथ्स से फैक्ट को अलग करेंगे और उस अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचेंगे जो आपके पर्सपेक्टिव को हमेशा के लिए बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोम और वेलकम टू सोम टोरी। तो द ताज स्टोरी बेसिकली 3 बड़े व्हाट इफ्स पर फोकस करती है। सबसे पहला और सबसे कंट्रोवर्शियल, द तेजो महालया थियोरी। ये थियोरी, जिसे पी.एन. ऑक ने पॉपुलराइज किया, कहती है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, बल्कि यह एक बहुत पुराना हिंदू मंदिर था, एक शिव मंदिर जिसका नाम था तेजो महालय, जिसे एक राजपूत किंग ने बनवाया था। थियोरी यह है कि शाहजहां ने इसे बस कैप्चर किया, मॉडिफाई किया और मुमताज की कब्र टूम्ब बना दिया। इस थियोरी के सपोर्टर्स पॉइंट्स देते हैं, जैसे ताज के त्रिशूल, ट्राइडेंट, फेनियल, क्रेसेंट मून जो हिंदू सिंबलिज्म में भी है, और वो फेमस लॉक 222 कमरे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां हिंदू आइडल्स और स्क्रिप्चर्स छिपे हैं। लेकिन मेनस्ट्रीम हिस्ट्रीशियंस और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI इस थ्योरी को कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। उनके पास शाहजहां के टाइम के डॉक्यूमेंट्स, यूरोपियन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स और आर्किटेक्चर स्टाइल के क्लियर प्रूफ्स हैं जो कंफर्म करते हैं कि यह स्ट्रक्चर मुगल ओरिजिन का ही है। यह नई फिल्म द ताज स्टोरी, जो आज 31 अक्टूबर को रिलीज हुई है, करीब 2 घंटे 15 मिनट की है और ये दोनों साइड्स को एक्सप्लोर करती है, डिसीजन ऑडियंस पर छोड़कर। मिस्ट्री नंबर 2, जिसे यह फिल्म डिकोड करती है, द मिथ ऑफ द ब्लैक ताज। स्टोरी ये है कि शाहजहां नदी के दूसरे पार एक एग्जैक्ट कॉपी, एक ब्लैक मार्बल का ताजमहल बनवाना चाहते थे अपने लिए, एक व्हाइट, एक ब्लैक, परफेक्ट सिमेट्री। लेकिन इससे पहले कि वो शुरू करते, उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद, इम्प्रिजन कर लिया। यह स्टोरी कितनी रियल है? ट्रूथ ये है कि रिवर के पार मेहताब बाग, मूनलाइट गार्डन में ब्लैक मार्बल के रूइंस मिले थे, लेकिन 1990 के एक्सकवेशन ने प्रूव किया कि वो ब्लैक मार्बल नहीं था, वो व्हाइट मार्बल ही था जो सदियों से पानी और पोल्यूशन से काला पड़ गया था। तो यह फिल्म द ताज स्टोरी इस रोमांटिक ट्रेजेडी को एक्सप्लोर करती है। यह एक व्हाट इफ सिनेरियो है जो बहुत पोएटिक लगता है। और तीसरा डार्क चैप्टर, द ब्रूटैलिटी। हम सबने सुना है कि ताजमहल पूरा होने के बाद शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ काट दिए थे ताकि ऐसी खूबसूरत इमारत, मॉन्यूमेंट, फिर कभी ना बन सके। ये स्टोरी सुनने में जितनी ड्रामेटिक है, इसका हिस्टोरिकल प्रूफ उतना ही कमजोर है। मोस्ट हिस्टोरियंस इसे एक अर्बन लेजेंड मानते हैं। उनका कहना है कि शाहजहां ने उन कारीगरों को इतना पे किया था कि उन्हें लाइफ में कभी दोबारा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, या उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए गए थे कि वो किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। हाथ काटना शायद एक मेटाफोर था उन्हें काम से रोकने का। तो दी ताज स्टोरी फिल्म का मूल्यांकन क्या है? स्ट्रेंथ्स। यह फिल्म हिम्मत करती है सवाल पूछने की। यह हिस्ट्री को एक फिक्स्ड सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक लिविंग मिस्ट्री की तरह प्रेजेंट करती है। इसकी सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल है। वीकनेस, फिल्म कई बार कॉन्स्पिरेसी और फैक्ट के बीच की लाइन को ब्लर कर देती है, जो आपको इंस्पायर्ड बट कंफ्यूज्ड छोड़ सकती है। लेकिन मेरे लिए इस फिल्म का या ताज की रियल स्टोरी का सबसे बड़ा लाइफ लेसन कुछ और है। लेसन ये है कि खूबसूरती हमेशा सिंपल नहीं होती। हम ताज को देखते हैं और लव देखते हैं, लेकिन उस लव के पीछे पॉलिटिक्स थी, पावर थी, लेजेंड्स थे, मिथ्स थे और हजारों लोगों का पसीना था। ट्रूथ हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है और शायद यही चीज ताज को इतना टाइमलेस बनाती है। जैसा किसी ने कहा है, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, आपके लिए द ताज स्टोरी क्या है? एक टाइमलेस सिंबल ऑफ लव या एक अनसॉल्व्ड हिस्टोरिकल मिस्ट्री? नीचे कमेंट्स में अपना ट्रस्ट जरूर शेयर करना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर इस डिकोडिंग ने आपके दिमाग में एक नया थॉट, एक नई वाइब्रेशन अवेकन की है, तो उस लाइक बटन को हिट करके मुझे सिग्नल दो और सोम टोरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो। यहाँ हम हर स्टोरी को इसी तरह डीप में डिकोड करते हैं ताकि आप वो देख सको जो दूसरे नहीं देख पाते। मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखिए, हर कहानी के 3 पहलू होते हैं, आपका, मेरा और सच।